हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 4 दिसंबर 2025 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इनका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक पाइप एक टैंक को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, देखिए आसान सवाल है। बस आपको यहाँ पर दोनों पाइप का एफिशिएंसी आपको निकालना है। तो मान लीजिए पहला पाइप जिसका नाम ए दे देते हैं, ये इसको भर रहे हैं 7 मिनट में, और दूसरा पाइप इसका नाम बी दे देते हैं, जो इस टैंक को 56 मिनट में खाली करते हैं। ठीक है, तो टैंक का जो कैपेसिटी है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि हो जाएगा 56। 7 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और 56 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। दूसरा पाइप खाली करने वाला है, इसलिए इसके एफिशिएंसी को माइनस में लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि टैंक का 1/4 भरना है और दोनों को एक साथ खोल करके। तो टैंक का टोटल कैपेसिटी आप देख रहे हैं 56 है। अगर इसका 1/4 भरना है तो 1/4 कितना होगा, 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि 14 यूनिट इसे भरना है। इसके द्वारा दोनों को एक साथ खोलकर। अगर दोनों पाइप एक साथ खुलेगा तो ए भरेगा 8 यूनिट और बी जो है 1 यूनिट खाली कर देगा। तो कुल मिला के 7 यूनिट भराएगा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना 14, यानी कि 2 मिनट का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, किसी वस्तु को 50% छूट पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत 30% है। उस वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर नुकसान रहता है तो माइनस का लॉस परसेंट करते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। हमें सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 50, तो 100 में 50 माइनस करेंगे तो आएगा 50। उसी तरह नीचे भी 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ 30 है, तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130। जीरो काट देंगे। देखिए क्रय मूल्य अगर यहाँ पर 5 यूनिट है तो मार्क प्राइस क्या है, यानी अंकित मूल्य 13 है। तो कितना बढ़ाया, 8 बढ़ाया, किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो 8/5 कितना होगा, आप जानते हैं 1/5 होता है 20%। इसका 8 गुना करेंगे तो 20 अट्ठे 160% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चॉकलेट के केंद्र में एक गोलाकार गुहा है। यदि प्रत्युक्त चॉकलेट का आयतन 800 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब है तो खोखले भाग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो गोलाकार चॉकलेट है ये कैसा है, खोखला है। तो आप इसको 3D में इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2D में समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए एक गोलाकार चॉकलेट है और इसका जो ये बीच वाला भाग है ये खोखला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान सकते हैं आप। यहाँ पर मटेरियल यूज नहीं किया गया जब इसको बनाया गया था। मटेरियल यूज कहाँ हुआ है, ये गोलाकार साइड जो आप देख रहे हैं एक छल्ले के जैसे, यहाँ पर इसको मटेरियल यूज किया गया। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका सेंटर है, अगर इसको मिला देंगे तो ये इसका क्या हो गया, अंतः त्रिज्या। अगर आप इसको केंद्र को बाहरी यहाँ से मिला देंगे तो ये हो गया इसका बाह्य त्रिज्या। ठीक है, और ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, यानी कि बाह्य त्रिज्या ये दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर से, ये दे रखा है आपके पास 6। और आपसे कह रहा है कि खोखले भाग की त्रिज्या, यानी ये जो बीच में खोखला है ये अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, और दे क्या रखा है, आयतन दे रखा है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो खोखला गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब, यानी कैपिटल आर यहाँ देख सकते हैं 6 है तो 6 का क्यूब कर देंगे, माइनस स्मॉल आर का क्यूब यानी अंतः त्रिज्या का क्यूब। ये हो गया खोखला गोला का आयतन, बराबर यहाँ पर दे रखा है सवाल में 800 पाई बटा 3। अब इसको कटा लीजिए, यहाँ 3 तो कटेगा ही और पाई कटेगा। उसके बाद 4 से इसको काट सकते हैं 200 बार में। यहाँ गया 216 और यहाँ 200 है, यहाँ आर का क्यूब, यानी कि आर का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 16।
अब यहाँ पर जरूरी है आर का वैल्यू निकालना, ठीक है। अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 हो गया, एक घन संख्या जिसका घनमूल 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 बच जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ आपको करनी में 3 देना होगा क्योंकि इसका हम लोग घनमूल निकाले हैं। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो 2 रहेगा ही। और आप देखिए ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 1.259 के अप्रॉक्स में इसका वैल्यू होता है। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये 2.5 इधर 1 यानी कि 2.52 के करीब इसका आंसर जो आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू इस बार सवाल सब में पूछा गया है, तो आप इसको 2-3 वैल्यू लेकर के इसे याद रख लें, ठीक है। आगे, दो पूरक कोणों के माप में 22 डिग्री का अंतर है, बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान सवाल है। आप जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री। और जब भी ये डिफरेंस दिया रहे तो सबसे पहले आपको डिफरेंस जो है माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद ये बनेगा 68 डिग्री। इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, प्रत्येक हो जाएगा 34 डिग्री का, ठीक है। अगर हमसे छोटा कोण पूछता तो इन्हीं दोनों में कोई एक आंसर होता, लेकिन ये पूछ रहा हमसे बड़ा कोण, तो आपको ये जो 22 आप माइनस किए थे ये लाके किसी एक में जोड़ देना है। अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 56 डिग्री, और यही हो जाएगा बड़ा पूरक कोण। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ दिया जाए और परिणाम वही संख्या प्राप्त हो तो उस संख्या का 75% कितना है, ठीक है। देखिए इस तरह के कई सवाल हम लोग कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 20% 72 में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या मतलब 100%, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 20% में हम कुछ जोड़ रहे हैं और हमें 100% मिल रहा है तो क्या जोड़ रहे हैं 80%, लेकिन संख्या जोड़ रहे हैं 72। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 80% का वैल्यू 72 के बराबर है। हमें निकालना है इसका 75%। अगर 80% 72 है तो 75% 72 से कम होगा, और 72 से कम एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप जानते हैं किस तरह से निकालना है इसे, ठीक है। आगे, समतल भूमि पर स्थित एक बिंदु से शिखर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। अगर मान लीजिए ये मीनार है और ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर अगर इसको मिला दें और मीनार के शीर्ष से इस बिंदु को मिलाने से जो ये एंगल बन रहा है ये दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई दे रखा है 100 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये मीनार का जो बेस पॉइंट है और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए। अगर ये 30 है और ये 90 होता है तो ये कितना होगा, 60 होगा। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने कितना, √3। तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 मीटर दे रखा है, √3 का हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100 गुना √3, और √3 का वैल्यू कर रहा है 1.73 लीजिए। तो 1.73 यहाँ पर आपको गुना करना है, 173 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, 100 आदमियों के लिए 12 हफ्तों का राशन है। यदि 50 और आदमी जुड़ जाएं तो राशन कितने हफ्तों तक चलेगा। आसान सवाल। 100 आदमी 12 दिन हफ्ता का राशन है, तो टोटल राशन कितना हो गया 100 गुना 12। अब ये कह रहा है कि यदि 50 और आदमी जुड़ जाएं, तो आप देख सकते हैं 100 पहले से आप 50 और जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया 150। यानी ये अब इस राशन को 150 आदमी मिलकर खाएगा। तो कितना दिन चलेगा, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितना हफ्ता पूछ रहा है तो आप यहाँ पर वीक निकाल दीजिए, ठीक है। तो 50 से 3 बार में कटेगा, 50 से 2 बार में, 3 से 4 बार में, 4 दूना 8 हफ्ता इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, एक कार की चाल प्रत्येक घंटे 20% कम हो जाती है। यदि वह एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उसे अपनी मूल चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो कार है इसका स्पीड प्रत्येक घंटे 20% कम हो जाता है, और ये कार टोटल 4 घंटे तक चल रहा है। तो आप इस कार का इनिशियल स्पीड क्या लेंगे ताकि आपको बार बार 20% कम करने में आसानी हो। तो आप कहेंगे इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो यहाँ पर 5 का क्यूब हम लोग मान लेंगे इस कार का इनिशियल स्पीड जो कि होता है 125। अब क्यूब क्यों लिया है, देखिए अब जानते हैं कि कार का पहला घंटा में स्पीड में कोई चेंज नहीं होने वाला है। चेंज कब से होगा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा और चौथा घंटा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 3 बार ही लिए हैं।
तो फर्स्ट आवर की अगर बात करें तो कार का स्पीड रहेगा 125 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड आवर की बात करें तो कितना होगा, 125 का 80%, क्योंकि 20% जो है कम हो जाएगा, तो इसका 80% कितना होगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड आवर की बात करें तो ये कितना होगा, 100 में फिर आपको 20% कम करना है, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और फोर्थ आवर की बात करें तो आपको यहाँ पर भी फिर से 20% कम करना होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो आप देखेंगे तो 4 घंटा आपका पूरा हो गया, और दूरी यहाँ पर कितना कवर हुआ है, जोड़ लीजिए सबको, 5 4 9, और यहाँ पर हो गया 10 6 16, और यहाँ पर 3, यानी 369 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है। अब ये जो इन्होंने दूरी कवर किया, यानी कि 369 किलोमीटर, और ये कह रहा है कि इस दूरी को अपनी मूल चाल से तय करने में इसको कितना समय लगेगा। तो मूल चाल मतलब इनिशियल स्पीड क्या माने थे हम लोग, 125, तो इस दूरी को 125 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करना है, तो टाइम आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है। तो सिंपल सा आपको डिवाइड करना है, तो आसानी से डिवाइड होने वाला नहीं है। आप यहाँ पर 369 लिख दीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 बार में जाएगा, 250 बचेगा 9, यहाँ पर 119 हुआ, पॉइंट देंगे, 0 आएगा। ठीक है। यानी ये दोनों ऑप्शन आएगा आंसर, लेकिन ये दोनों काफ़ी नज़दीक है, तो और आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना बार में जाएगा, 12 नमा, ठीक है, 9 बार में जाएगा ये, 900, इधर 225 यानी 1125 जाएगा। यहाँ पर बच गया आपका 65, फिर से 0 आएगा, 125 से यहाँ चला जाएगा 6 बार में, ठीक है, 6 नहीं 5 बार में, तो यहाँ पर 625 आएगा, यानी 2.95 आना चाहिए आंसर में, यहाँ पर है केवल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि ये दिया है तो x का मान फाइंड करना, आसान सवाल है। 2 किधर भेजेंगे, 60 बचेगा, x का वैल्यू निकालना, 60 को ये 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कटाने के बाद ये 12 आपको आंसर देगा। आगे, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 176 मीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 18 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझिए। ये मान लीजिए एक आयताकार आपका क्या है, मैदान है, इसमें ये दे रखा है इसका क्षेत्रफल 176, ठीक है, और विकर्ण दे रखा है 18 मीटर। ये अगर विकर्ण है इसका, तो इसका लेंथ है 18 मीटर, और मान लीजिए लंबाई L है, चौड़ाई B है। अगर इसका क्षेत्रफल 176 है तो आप बोल सकते हैं LB बराबर 176 दे रखा हमारे पास, और विकर्ण की लंबाई अगर 18 है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 18 का स्क्वायर यानी कि 324 है। ठीक है, पाइथागोरस यहाँ पर लगा दिए। इसके बाद आपको निकालना है परिमाप, और आयत का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हैं इन दोनों इक्वेशन से, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे क्या, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 324 है, और प्लस 2LB जो कि 176 का 2 गुना आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 352। जोड़ने के बाद दिया आएगा 600, इधर आपका हो गया 70 6 76, यानी कि 676। तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, यानी कि L प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 676 का वर्गमूल यानी कि 26। अब निकालना हमें परिमाप, यहाँ पर रख दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी 26 है, तो 26 दुना 52 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, 52 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, वो भी चतुर्भुज के भीतर, और कोण STR 32.5 डिग्री है। यदि कोण P और Q का रेशियो 6-7 है तो Q और P के मापों में कितना अंतर है। ठीक है, ये सवाल भी हम लोग कई बार सॉल्व किए हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है, किसी भी तरह का बना सकते हैं, इसका नाम है PQRS। इसमें R और S के समद्विभाजक, अगर ये कोण R है और ये S है, इसके समद्विभाजक अगर आप खींचेंगे तो यहाँ पर कहीं ये मिल जाएगा, और जहाँ मिल रहा है इसका नाम क्या है, T है। और कोण STR 32.5 है, STR ये कोण दे रखा है 32.5 डिग्री, और PQ का रेशियो 6-7 है, यानी ये अगर 6 यूनिट है तो Q कितना है, 7 यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, ये जो समद्विभाजक मिल रहे हैं जिस बिंदु पर, ये P और Q का प्लस का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6-7 13, 13 का आधा कितना, 6.5, यानी कि 6.5 यूनिट का वैल्यू ये हो जाएगा 32.5 डिग्री। हमें निकालना है
क्यू और पी का डिफरेंस। तो 6 और 7 का डिफरेंस 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। देख सकते हैं 6.5 से ये कट जाएगा, कितना बार 5 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे संख्याओं ये दिया गया है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना। आसान सवाल है, सिंपल सा आपको जोड़ के डिवाइड कर देना है, लेकिन इकाई अंक से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 6 5 11 8 19 2 21 9 30 5 35 36 5 41 4 45, तो 45 का 5 पड़ेगा। और इसको डिवाइड किससे करना है, कितने फ्रैक्शन है, 3 3 6 3 9, तो 9 से डिवाइड करना हमें ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर भागफल क्या हो सकता है, क्या 8 हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, एकदम होगा। ठीक है, 9 5 45, 5 आ रहा है। 3 होगा क्या, 9 3 27, नहीं होगा। 2 होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे यदि ये दे रखा है तो के का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर बराबर के लेफ्ट साइड में आधार 3 दे रखा है, और यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आधार 3 आएगा। लेकिन राइट साइड में देखिए आधार 5 है, और यहाँ पर भी आधार 5 है, यानी ये सवाल आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन से सॉल्व करने वक्त आपको लॉजिकली सोचना है, और जो सबसे आसान ऑप्शन लगे वही आपको सबसे पहले रखना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में 1/2 है, और यहाँ पर माइनस में 1/2 है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी रखते हैं हम 1/2, तो यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। तो इसे चेक करना बिल्कुल आसान है, तो हम लोग पहले ऑप्शन नंबर सी रखेंगे। ए का वैल्यू अगर यहाँ पर 1/2 रखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 की पावर हाफ, जो कि होगा 9 का वर्गमूल 3, तो ये वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर 1/2 रखते हैं तो 2 2 कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 2 कट जाएगा, 1 - 1 0। अब जानते हैं किसी संख्या पे अगर पावर 0 रहे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गया। बराबर राइट साइड अगर देखें तो 2/3 है। ब्रैकेट में यहाँ पर अगर 1/2 रखते हैं तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हाफ माइनस हाफ 0, तो 5 की पावर 0 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 हो गया, इधर 5 1 6 हुआ, ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो 2 × 2 4 आ गया। तो 4 = 4 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको सोच करके ऑप्शन से वैल्यू रखना है। अगर यहाँ पर हमें नहीं मिलता तो कोई और ऑप्शन चुनते जो इससे थोड़ा सा कठिन होता। ठीक है, आगे दिया गया है कि 9 और q का तृतीय अनुपाती r है। यदि q प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है तो r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे q का वैल्यू कितना होगा, ये कर रहा है प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्या, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा q, यानी कि 9। ठीक है, यानी ये 9 हो गया, तो 9 और 9 का तृतीय अनुपाती निकालना। आप जानते हैं क्या होता है, a और b 2 नंबर है, तृतीय अनुपाती हमें निकालना है, तो b² / a करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है 9 का स्क्वायर बटा 9, तो 9 तो कट ही जाएगा, बचेगा 9, यानी r का वैल्यू भी 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे 5700 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। आप देख सकते हैं कि मूलधन कितना दे रखा है, 5700। आप 19 का मल्टीपल भी आंसर दे सकते हैं, और यहाँ पर रेट है 10%। अगर 10% रेट है तो इसका जो मूलधन है प्रत्येक वर्ष कितना हो जाएगा, 1.1 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम दे रखा 2 वर्ष का, तो 2 बार 1.1 गुना कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के लिए तो 0 खत्म हो जाएगा, तो 7 × 1 7, 7 × 1 7, यानी इकाई अंक यहाँ पर 7 रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक 7 दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड का सवाल था। आगे 1/20 इसका कितना प्रतिशत है, आसान सवाल है, कटा लीजिए, यहाँ पर रेशियो ले लीजिए। ठीक है, 20 से 4 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। तो अगर आप 2 से गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 2:5, यानी ये जो 2 है ये 5 का कितना परसेंट है, यानी 2/5, ये हो जाएगा 40%। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दे रखा है। आगे एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचकर x% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु 20 रुपया अधिक में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत 2x% हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले इसको x% प्रॉफिट हो रहा था, बाद में जब ये 20 रुपया बढ़ा दिया तो इसको 2x प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में क्या चेंज आया, x से 2x। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर x% का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 2x में x माइनस करेंगे तो x%।
लेकिन रुपया में डिफरेंस कितना है 20 रुपया, तो x% का वैल्यू 20 रुपया हो जाएगा और इसी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, प्रखर और रिया ने मिलकर 10,500 रुपया निवेश किया। वर्ष के अंत में 9,000 के कुल लाभ में से प्रखर का हिस्सा 1,200 रुपया था। प्रखर का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वर्ष के अंत में करा है, इसका मतलब दोनों समान अवधि के लिए इस बिजनेस में रहा है, यानी पूरे वर्ष। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही इसका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। अब देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट इसका वर्ष के अंत में कितना है 9,000 और यहाँ पर प्रखर का हिस्सा है 1,200। तो यहाँ पर कटा लीजिए, 2 जीरो लास्ट में कॉमन दिख रहा है, काट देंगे। उसके बाद 6 से कट रहा है 2 बार में और ये 6 से कट रहा है 15 बार में, यानी हम कह सकते हैं अगर टोटल प्रॉफिट 15 है तो उसमें प्रखर का हिस्सा कितना है 2 यूनिट है। तो बाकी बचा हुआ 13 किसका हिस्सा होगा रिया का। ठीक है, यानी इस रेशियो में इसका प्रॉफिट है तो इसी रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट भी है। हमें निकालना है प्रखर का हिस्सा। टोटल निवेश है 10,500, उसमें प्रखर को देना है 2 यूनिट और टोटल है 13 2 15 यूनिट। तो 15 से ये कट जाएगा, 7 बार में 2 जीरो आएगा, 7 दूना 1,400 रुपया प्रखर का निवेश है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। आगे, यदि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 143 प्लस x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया है, ये आपका वर्ग अंतराल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे निकलता है, पहला लिखना आपको 4, उसके बाद जोड़ते जाना है, 4 7 11 हो जाएगा, 11 प्लस 18 29 हो जाएगा, 29 प्लस 11 40, 40 से 46, 46 5 51। ठीक है, इसके बाद आपको n/2 निकालना है। तो n/2 मतलब ये जो लास्ट में जोड़ के आया है 51, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25.5। तो ये हो गया आपका n/2 का वैल्यू। इसी से हम निकालते हैं कि इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। तो इससे जस्ट बड़ी आपको देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो इससे जस्ट बड़ी ये है 29, तो ये वाला वर्ग आपका माध्यिका वर्ग हो गया। ठीक है, मीडियन क्लास। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF। ठीक है, और नीचे F गुना H। ठीक है, अब देखिए माध्यिका वर्ग जो है उसमें वर्ग अंतराल का छोटा वाला आपको देखना है, तो ये आपका L हो जाएगा, यानी 145 प्लस n/2 यहाँ पर निकाले हैं 25.5, ये रख देंगे, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है माध्यिका वर्ग के जस्ट पहले वाला हम लोग उठाते हैं, यानी कि यहाँ पर 11 आएगा, और नीचे फ्रीक्वेंसी में जो माध्यिका वर्ग है उसी का फ्रीक्वेंसी उठाते हैं, यानी कि यहाँ पर 18 आ जाएगा, और गुना H। H मीन्स ये जो वर्ग अंतराल का गैप है 5 का, ये आ जाएगा आपका H। घटा लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा 145, ये घटाने के बाद कितना आएगा, ये आपका 14.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए गुना कर लीजिए। ठीक है, 14 पंचे 70 प्लस 2.5 यानी 72.5 आएगा, और नीचे 18 है, कटाएंगे तो 18 चौके 72, उसके बाद कुछ पॉइंट आएगा। 145 4 149 मानकर चलते हैं, और ये दे रखा है माध्यिका कितना 143 प्लस x, यानी कि माध्यिका जो है 149 है। तो आप इसको चाहें तो 143 प्लस x करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए 143 और इसमें कितना का डिफरेंस है 6 का, तो x का वैल्यू 6 के आसपास होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 6.03, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आने वाला था, हम लोग इसे छोड़ दिए थे। आगे, 18 आदमी 65 फीट गहरा कुआं 4 दिन में खोद सकते हैं। 130 फीट गहरा कुआं 6 दिन में खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना आपको M1 D1 T1 बट्टा W1 का। ठीक है, उसी तरह दूसरा कंडीशन भी, तो M1 मतलब आदमी का संख्या पहला कंडीशन में जो कि 18 है, T1 यानी पहला कंडीशन में दिन कितने लग रहे हैं 4, T1 नहीं दिया यानी कि कितना घंटा काम कर रहा है उसको छोड़ देंगे, और W1 यानी पहला कंडीशन का वर्क जो कि है ये आपका, ये जो गहरा कुआं खोदा जा रहा है 65 फीट का, ये इसका टोटल वर्क है, तो नीचे देंगे 65। सेम इसी तरह आपको दूसरा कंडीशन का भी लिखना है। यहाँ पर कुआं 130 फीट का है, तो नीचे इसका वर्क हो जाएगा 130, 6 दिन का टाइम लग रहा है, D2 हो जाएगा 6। हमें निकालना क्या है आदमी का संख्या, यानी कि M2, तो निकाल देंगे। 65 से कटेगा 2 बार में, और 2 से 3 बार में कटा सकते हैं, 3 से ये 6 बार में, 6 चौके 24, तो M2 यहाँ पर 24 आ गया।
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे 386 से 395 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ठीक है, देखिए ये सवाल बार बार आ रहा है और मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक कोई सम संख्या हो और 5 हो, वैसी संख्या को फिलहाल हमें नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद वाली सभी संख्या लेंगे जब तक हम उसे चेक ना कर लें। तो 386 से आगे अगर चलें तो 387 लेंगे, क्योंकि हमें देखने से पता नहीं चल रहा ये अभाज्य है कि नहीं है। उसके बाद 388 नहीं लेंगे क्योंकि सम है। 389 लेंगे, 90 नहीं लेंगे, 391 लेंगे। ठीक है, 92 नहीं लेंगे, 393 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 94 नहीं लेंगे और 95 तो है ही, इसके बीच का लेना था। अब इसमें अगर देखें तो ये देखिए 3 3 का पेयर आपको यहाँ पर दिखेगा, 3 3 6 और 9 15, ये 3 का मल्टीपल हो गया, हटा देंगे। और 8 7 15 3 18, ये भी 3 का मल्टीपल हो गया, हटा देंगे। बचा 2 नंबर। 3 से तो चेक कर लिए, उसके बाद हम लोग 7 से चेक कर लेते हैं। 35 ये नहीं है, ये भी नहीं है। 11 9 3 12 8, ये भी 11 का मल्टीपल है। 13 से अगर देखें तो 13 या 39, ठीक है, ये भी नहीं है। और 14 से, 14 तो अभाज्य संख्या है नहीं। 17 से अगर देखें तो 17 दूना 34 और बचा कितना, 4 49 हुआ, ये कट रहा 17 से। ठीक है, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। और इसे कहाँ तक हम चेक करेंगे? ये देखिए इससे जस्ट बड़ी आपको वर्ग संख्या उठाना, तो आप कहेंगे 400 है, जो कि है 20 का स्क्वायर। तो 1 से लेके 20 तक जितने भी अभाज्य संख्या सबसे आपको चेक करना। तो 17 से कर ली, उसके बाद बच्चा 19, 19 दूना 38 बचा 9, ये 19 का मल्टीपल भी नहीं है, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अभाज्य संख्या की संख्या 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, जबकि उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए। यदि वैध मतों की कुल संख्या 18,600 थी, तो दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी डिफरेंस आपको निकालना है। तो सिंपल सवाल है, वैध मत का संख्या दे रखा है 18,600, जिसमें ए को 60% मिला है, तो बी को कितना मिलेगा, शेष, यानी कि 40%। तो दोनों में डिफरेंस कितना, 60 और 40 में 20% का, यानी कि इसका आपको 20% निकालना है। तो 20% निकाल देंगे। परसेंट के लिए यहाँ पर 2 जीरो उड़ा दीजिए, लास्ट में तो जीरो आएगा। उसके बाद 2 6 के 12, यानी कि 2 आना चाहिए लास्ट में, यहाँ पर है। और 18 दूना 36 1 37, तो 3720 निकाल देते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। आगे 8,763 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 127 सेकंड में पार करती है। 552 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए सिंपल सवाल है, आप चाहे तो इसको स्पीड वगैरह निकाल के बना सकते, नहीं तो आप सीधा सीधा यहाँ पर एक एक नियम लगा दीजिए। अब जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि 8763 मीटर दूरी 127 सेकंड में पार करती है। तो एक्स्ट्रा दूरी इसका क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि ये दे रखा है, तो आप इसका निकाल लीजिए कि इतना दूरी कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, फिर वो टाइम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए पहले इसको समझने के लिए कि 8,763 मीटर का दूरी तय करने में इसको 127 सेकंड लगता है। हमें निकालना है 552 का, तो ये कितना हो जाएगा, 127 को ये 8,763 से डिवाइड करेंगे और इसका निकालना जिससे गुना कर देंगे। ठीक है, अब कटाइए इसको। ये कट रहा है क्या, ये 3 से कट रहा, ये भी कट रहा, काट देंगे, छोटा कर लेते हैं। 3 से 17 बार में, 17 नहीं 18 और 4, यानी 184 बार में ये कट गया। 3 से 29 21, ये कट जाएगा। 127 इससे कट जाएगा, 254। ठीक है, बचा कितना, ये बच गया 38, यानी 381 हुआ। तो ये 2 बार में गया, फिर 3 बार में जाएगा 23, 23 से ये कट जाएगा, 23 अट्ठे 184, यानी कि ये जो 552 मीटर का डिस्टेंस है जो कि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है, इतना कवर करने में ट्रेन को 8 सेकंड और लगेंगे, और पहले से लग रहे हैं 127 सेकंड। तो कुल मिला के कितना हो गया, 127 प्लस 8, 135 सेकंड इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे एक वस्तु का अंकित मूल्य 821 रुपया है,
जो क्रय मूल्य से 39% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये दे रखा है ये मार्कअप परसेंट दे रखा है। अगर मार्कअप परसेंट के साथ साथ हमें डिस्काउंट परसेंट दे रखा होता और लाभ पूछता तो आसानी से फॉर्मूला लगा देते। यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशियो लगाना सही रहेगा। आप जानते हैं सीपी से एमपी, फिर एमपी पर अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो बनता है सेलिंग प्राइस, और लास्ट में जो हमें रेशियो मिलता है वो सीपी और एसपी का मिलता है। ठीक है, ये दोनों कट जाता है। तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। लगा दीजिए, ये 39% बढ़ा रहा है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो इसका अंकित मूल्य 139 बना रहा है। और डिस्काउंट हमें निकालना है, मान लेते हैं एक्स से वाई में ये डिस्काउंट दिए हैं, और क्रय मूल्य अगर 100 है, मान लेते हैं 100 है, तो इस पर 2% का प्रॉफिट है, तो इसका सेलिंग प्राइस 102 बनेगा। तो देखिए इन दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं तो ये रेशियो में मिलता है, लेकिन अगर हमें ये रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड करना होगा। तो ले आइए नीचे, यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर 139 आ जाएगा, ये तो कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा आपको 139 और 100 का मिलेगा, तो यानी 139 में 100 नहीं, यहाँ पर 2, 102। ठीक है, तो 37 का डिस्काउंट है 139 के ऊपर। कितना परसेंट है, 100% से गुना करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी आंसर काफ़ी नज़दीक है, एग्जैक्ट आपको सॉल्व करना होगा। तो 139 आप डिवाइड कर देंगे किस में, 3700 में, तो 2 बार में जाएगा कितना, 278। बचा है कितना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9, 92, 920 हुआ, 13, 14, 70। ठीक है, 14 छा के, यानी कि 6 बार में ये जाएगा, और जितना भी जाए उसके बाद पॉइंट आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 26 के बाद पॉइंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आज से 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल से आपको रेशियो लिखते जाना है, फिर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर पिता को एफ लिख दें फादर और सन को एस, तो यहाँ पर क्या रेशियो बनेगा, अगर पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र से 3 गुना है, यानी पुत्र अगर 1 यूनिट का है तो पिता कितना होगा, 3 यूनिट का होगा। इसके बाद अगर 10 वर्ष पहले चलें तो पिता का आयु पुत्र से 5 गुनी थी, यानी पुत्र अगर 1 यूनिट का था तो पिता 5 यूनिट का था, और ये जो गैप है दोनों के बीच का कितना है, ये 10 वर्ष का है। और 10 वर्ष पहले तो दोनों में -10 आप यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद जो तरीका तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिफरेंस। तो 5 का 5, 3 का 3, डिफरेंस है 2 यूनिट का। सेम उसी तरह आपको नीचे भी करना, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं दोनों जगह 10 है, तो यहाँ पर घटा लीजिए, 5 में 1 4, 4 गुना 10, 40 कर देंगे। ठीक है, माइनस से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर दोनों जगह माइनस रहे तो भी आपको प्लस में लेना है, अगर दोनों जगह प्लस रहे तो भी आपको प्लस में लेना है, लेकिन अगर दोनों जगह अलग अलग चिन्ह रहे तब आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा 20 गुना दिख रहा है, हमें क्या निकालना है, आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल। तो ये 20 गुना अगर हम कर दें इसके रेशियो को, यहाँ पर दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 3 1 4 यूनिट, तो 4 गुना अगर 20 कर दें तो 20 चौके 80 साल आ जाएगा, ये वर्तमान आयु का योगफल। लेकिन हमें चाहिए 10 वर्ष बाद का, तो दोनों में आपको 10 जोड़ना होगा, यानी यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, फादर और सन, तो 2 बार 10 यानी कि 20 एक साथ जोड़ दीजिए, तो 100 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।